नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। तो मैं कमल शर्मा सिरसा से आप सभी पल पल के दर्शकों को पर्व है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और इस चैनल का भी मैं बहुत धन्यवादी हूं कि समय समय पर जब भी कोई व्रत त्यौहार आता है तो पल पल वाले विशेष रूप से बाइट ले जाकर समाज को जागृत करते हैं। एक कल गणेश चौथ है, उसका क्या महत्व है और उस दिन चांद देखना निषेध क्यों है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ये गणेश चतुर्थी जो पर्व है ये विशेष तौर पर महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। जिस प्रकार से दुर्गा पूजा अपने बंगाल में चलती है, गरबा महाराष्ट्र इसमें गुजरात में चलता है, उसी प्रकार से गणेश जी की स्थापना और विशेष तौर पर प्रत्येक महाराष्ट्रियन के घर में और प्रत्येक ही प्राणी में ऐसा लगता है कि हर स्थान पर गणेश जी विराजमान है, यत्र तत्र और सर्वत्र। तो ये क्षेत्रीय त्यौहार तो है ही है, परंतु हमारा देश तो भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहारों में, तीजों में, और सारे ही लोग बड़े प्रसन्नता से इन त्यौहारों को मनाते हैं। और गणेश जी तो सर्वप्रथम जो है पूजनीय देवता है, सिद्धि रिद्धि बुद्धि के देने वाले, सिद्धि के देने वाले और समृद्धि के देने वाले देवता है। सभी प्रकार के विघ्नों को ये दूर करते हैं। हमारे उत्तर भारत में ये जो चतुर्थी का चंद्रमा है इसको देखना हम निषेध मानते हैं। इसके देखने से कलंक का दोष लगता है, ऐसा मानते हैं कि इसको देख लें तो कोई न कोई कलंक लग जाए, ऐसा ना हो। तो इससे पूर्व जो कल द्वितीय तिथि गई है भादवे की दूज, उस तिथि को यदि कोई चंद्र दर्शन कर ले और उसके सामने यदि चतुर्थी का चंद्रमा भी शाम के समय कहीं आ जावे देखने में तो उसको उसका दोष नहीं लगता। और गणेश जी को जो लोग बिठाते हैं उनको यदि चंद्रमा का दर्शन हो जावे तो गणेश जी अपने आप उसके कष्टों को वैसे ही हर लेते हैं। इसका व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है? गणेश चतुर्थी का व्रत तो देखे सर्वप्रथम पूज्य देव हैं गणपति भगवान। इनका व्रत करने से तो सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि मनोकामनाएं पूर्ति होना, और बुद्धि के अंदर यदि मान लो रिद्धि और सिद्धि का बुद्धि के ऊपर वास हो जाए तो और चाहिए ही क्या। सभी प्रकार के विघ्नों का हरण होता है। भगवान गणपति को स्मरण करके लोग आज भी हमारे यात्राएं प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश को मनाते हैं, पंचदेवों का ध्यान करते हैं। तो गणेश तो प्रधान देवता है ही है। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जनता को तो सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि सभी लोग कोई भी किसी प्रकार का व्रत त्यौहार उत्सव जो मनावें वो शांतिपूर्वक मनावें। आज समाज के अंदर अनेक प्रकार के उपद्रव, ये जितने भी व्रत उत्सव आते हैं इनमें हम रोज़ देखते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो, आपसी प्रेम सौहार्द और भाईचारे से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इसकी कल जो स्थापना होगी उसका एक विशेष मुहूर्त समय है। गणेश जी को जो बैठाना है वो समय 11:10 से लेके और उसके बाद 1:37 तक वो विशेष मुहूर्त है। उसमें गणपति की मूर्ति को लाकर विराजमान करें और इसको 10 दिन तक अपने यहाँ विराजमान करके अनंत चतुर्दशी के दिन 10वें दिन इसका फिर विसर्जन होता है। और किसी कारणवश कोई आदमी ज़्यादा समय यदि नहीं दे सके परिवार में, व्यवस्था में, कार्य में, तो कल के दिन लाकर विराजमान करके 1.5 दिन के बाद भी इसका विसर्जन किया जा सकता है। और 1.5 दिन के बाद उसके बाद 2-3 समय और भी मुहूर्त दिए हुए हैं। तीसरे दिन, 5वें दिन यदि व्यक्ति कोई व्यवस्था में उलझा हुआ है और पूजा में उसको 10 दिन वो नहीं समय दे सकता, क्योंकि इसको जब विराजमान करेंगे तो उसका नित्य प्रति उत्सव करना, रोज़ उसके भजन गाना, रोज़ भगवान गणपति को भोग लगाना, रोज़ भगवान गणपति को ड्रेस पहनाना और पूरे घर के मिलके उस उत्सव को मनाते हैं। तो ये 10 दिन चलने वाला पर्व है। समय की व्यवस्था के अनुसार जैसे भी जो करें, क्योंकि हम तो प्रत्येक पूजा में कोई भी एक ऐसी पूजा नहीं है जिसको हम गणपति के नाम के बगैर प्रारंभ करते हों। तो नित्य प्रति हमारे बुद्धि पर विराजमान रहते हैं, हमेशा ही पूजा के अंदर प्रथम देव हैं।
धन्यवाद।